असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और पार्टी 20 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। नामांकन की अंतिम तिथि 23 मार्च से पहले पार्टी उम्मीदवारों और सीटों पर मंथन में जुटी है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने साफ किया है कि यदि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनती है तो झामुमो अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगा, जिसके लिए प्लान बी भी तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के असम दौरे और जनसभाओं के जरिए पार्टी वहां अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। झामुमो की नज़र खास तौर पर टी ट्राइब और आदिवासी वोट बैंक पर है, जिनकी मांगों को चुनावी मुद्दा बनाकर पार्टी समर्थन जुटाने में रणनीति बना रही है। तो वहीं स्टार प्रचारकों की सूची भी तैयार कर चुनावी अभियान को धार दी जा रही है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मदन जी जुड़ चुके हैं। मदन जी, असम चुनाव को लेकर झामुमो पूरी तरह सक्रिय है। झामुमो की 20+ सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति कांग्रेस के लिए कितनी टेंशन पैदा कर सकती है चुनाव में? बिल्कुल, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से असम में चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी हो रही है। दरअसल बंगाल में भी चुनाव है, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी को एक तरह से परोक्ष रूप से एक तरह से कहें तो मदद करने की तैयारी है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर जेएमएम नेताओं की माने तो जो भारतीय जनता पार्टी है, और ये सीधे तौर पर आरोप अगर कहें तो जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है उस विचारधारा को रोकने के लिए वो किसी भी दल के साथ जा सकते हैं। और इसीलिए बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार चुनाव जीतती रही हैं, तो वहां पर वो उस विजय में जो है बाधा बनने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन असम में हेमंता के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए एक तरह से कहें तो हेमंत सोरेन खुद कमान संभालेंगे और असम का दौरा भी 2 बार वो कर चुके हैं। 20 जो ट्राइबल सीटें हैं उस पर अपना एक तरह से दबाव जो है वो बनाया है इंडिया गठबंधन के तहत कि ये 20 सीटें जो है मेरे झोली में जाए और इस पर हम चुनाव लड़ें। अब देखना होगा कि कांग्रेस के साथ आखिरी वक्त तक भी क्या एक तरह से गठबंधन बरकरार रह पाता है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की माने तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, प्री पोल हम लोग गठबंधन में नहीं हो, लेकिन पोल के बाद यानी कि जब चुनाव परिणाम भी आ जाए तो उसके बाद भी हम लोग गठबंधन में आकर के वहां पर सरकार बना सकते हैं। तो ये सीधे तौर पर जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस को अगर जेएमएम अलग से चुनाव लड़ती है तो नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि कांग्रेस के नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि जेएमएम के अलग से चुनाव लड़ने से उनको कोई फर्क पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि अगर एकला चलो की राह पर जेएमएम वहां पर चलती है तो इससे किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचता है, ये चुनाव परिणाम के बाद सामने आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी, आप हमारे साथ बने रहें। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।